तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं आपके एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और वहां पे आपको उसको जवाब कैसे करना है, यानी आंसर किस तरह से लिखना है, उस चीज के बारे में हम बात करेंगे। अब आपको एक क्वेश्चन इस तरह से आता है एग्जाम में, जहां पर आपको बोला जाता है कि आइडेंटिफाई द मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इट्स फंक्शन। मतलब आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको इस तरह का एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा। जैसे यहां पर मेरे सामने कुछ क्वेश्चंस दिए गए, मैंने 3 क्वेश्चंस दिए एक्चुअली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दे दिए गए और आपको बोला जाएगा कि आपको इसी तरह के जो क्वेश्चंस है वो आपको दिया जाएगा और इसमें से आपको जो मॉडल ऑक्सिलरी है वो आपको पहचाननी है और पहचान के फिर वो क्या स्टेट कर, उसका फंक्शन क्या, उसका रोल क्या इस सेंटेंस में, वो आपको क्या बताना रहेगा। अब यहाँ पे तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो पूरे मॉडल ऑक्सिलरी के हमने फंक्शंस क्या लिख के रखे, जो आपको क्या मिल जाएंगे, आपको टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में दिया वहां पे सबसे पहली चीज क्या दिया, और एल्स यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, या फिर आप अपनी नोटबुक में क्या नोट भी क्या कर सकते हो इस चीज को। सबसे पहली चीज क्या आता है, कैन जो हमें क्या बताता है, एबिलिटी बताता है, इन्फॉर्म और परमिशन या फिर पॉसिबिलिटी बताता है। कुल जो हमें एबिलिटी, इन्फॉर्म और परमिशन या फिर पॉसिबिलिटी के बारे में बताएगा। मैं या आपको फॉर्मल एक्सप्रेशन, परमिशन एक्चुअली, फिर पॉसिबिलिटी, फिर एक्सप्रेशन ऑफ विश के बारे में बताएंगे। फिर माइट जो फॉर्मल परमिशन या फिर पॉसिबिलिटी के बारे में हमें बताता है। शाल जो फ्यूचर एक्शन या फिर कमांड या फिर कंपल्शन या फिर फॉर्मल रिक्वेस्ट के बारे में क्या हमें चीजों को क्या ज्ञात क्या करवाता है दोस्तों, ठीक है। और वहीं विल की अगर मैं बात करूं तो विल भी हमारे ये सेम चीज करता है। फ्यूचर एक्शन, डिटर्मिनेशन, थ्रेट या फिर प्रॉमिस या इंटेंशन के बारे में बताता है। ये चीज आप देख सकते हो। शुड अगर मैं बात करूं तो एडवाइस, अप्रूवल, कंडीशन के बारे में बताता है। वुड एक हैबिचुअल एक्शन या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट, विश या फिर पॉसिबिलिटी के बारे में बताएगा। मस्ट, कंपल्शन, डिटर्मिनेशन के बारे में बताता है। डेयर, करेज के बारे में, नीड, नेसेसिटी के बारे में। तो एक चीज आपको एक बार क्या देख लेनी है और यहाँ पे अब हम क्या बात करेंगे। सबसे पहली चीज, अब यहाँ पे आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाएगा और अब आपको बोला जाएगा कि भैया क्या लिखने के लिए, आपको आंसर क्या लिखने के लिए बोला जाएगा। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या दिया गया, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लूंगा एक्चुअली, 2 मिनट। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, आई कैन स्टडी वेल इन अ क्वाइट हॉल। ठीक है, अब इसमें मॉडल ऑक्सिलरी क्या हमें पता चल गया, ये जो क्या नहीं, ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है। अब पहचानना क्या है, इसका फंक्शन कैसा होगा। अब सेम चीज को अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं तो क्या बोला गया है, आई कैन स्टडी वेल इन द क्वाइट हॉल। मैं एक शांत हॉल में और अच्छे से, मैं शांत हॉल में क्या अच्छे से पढ़ सकता हूं, पढ़ सकता हूं। ये मतलब ये क्या मेरी क्या बता रहा हूं, मैं एबिलिटी बता रहा हूं कि भैया मैं शांत हॉल में और अच्छा पढ़ सकता हूं या फिर मैं अच्छा पढ़ सकता हूं। तो यहाँ पे ये जो कैन है, ये कैन की जो फंक्शन है वो क्या है, आपका एबिलिटी है। क्या है, एबिलिटी। समझ में आ गया। अब दूसरा यहाँ पे, हियर वी गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आई मे गो टू पुणे नेक्स्ट वीक। अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं अगले हफ्ते पुणे जा सकता हूं। जा रहा हूं क्या, फिक्स है क्या, नहीं, पॉसिबिलिटी है कि जा भी सकता हूं नहीं भी जा सकता। आई मे गो टू पुणे नेक्स्ट वीक, मैं जा सकता हूं, मैं क्या अगले हफ्ते जो पुणे जा भी सकता हूं नहीं भी जा सकता। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा, हमें पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे इसका फंक्शन क्या होगा, आपका पॉसिबिलिटी होएगा दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन, यू मस्ट रिमेन साइलेंट। अब तुम्हें क्या, तुम्हें शांत रहना चाहिए, तुम्हें शांत बैठना है, तुम्हें शांत बैठना है। तो यहाँ पे मस्ट क्या बोला गया, मस्ट क्या बता रहे, कंपल्शन के बारे में बताया, कंपल्सरी तुम्हें शांत ही बैठना है। तो ये क्या हो गया आपका, जो कंपल्शन क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, कि कंपल्शन इंडिकेट कर। तो यहाँ पे हमारे जो तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको चीज समझी होंगी दोस्तों। तो इस तरह से आप भी क्या सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, वो आप आइडेंटिफाई कर लो। फिर एक ट्रिक है कि इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लो, तो जहां पे आप उसको और अच्छे तरीके से क्या आप कर पाओगे, उसका फंक्शन का डिफाइन क्या कर पाओगे। फिर आपको वो सारी चीजें जो रीड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक दो बार रीड कर लो ताकि आपको पता रहे कि वर्ड एक्चुअली क्या इंडिकेट कर सकता है, ये जो मॉडल ऑक्सिलरी क्या सारी चीजें इंडिकेट कर सकता है। तो फिर वहां पे आपका जो काम है वो क्या हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे जो पूरी चीजें है वो क्या क्लियर आउट हो गए होंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी अगर आधा क्वेश्चन है तो किस तरह से करना है। अब अगर आपको और भी कौन से टॉपिक चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, तो हम आपके लिए जो वीडियो है वो लेकर हाजिर रहेंगे। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान जरूर रखना। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो के साथ दोस्तों।